धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहले लॉकडाउन के दौरान तस्वीर उभरी कि मजदूर सड़कों पर निकल पड़े और अपने घर जाने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि अगले 21 दिन वो कैसे इस तरीके से रह सकते हैं। दूसरा लॉकडाउन लागू हुआ तो बहुत सारे लोग ट्रेनों में चढ़ने के लिए घरों से निकल पड़े कि अब सब्र नहीं होता, हमें ट्रेन चाहिए, हम लोग अपने घर जाने चाहते हैं। तीसरा लॉकडाउन लागू हुआ तो बहुत सारे लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन में खड़े हुए दिखाई दिए। वो सबसे दिलचस्प तस्वीर थी, उसको मीडिया ने कैसे दिखाया है, बड़े रोचक अंदाज में मीडिया ने दिखाया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पूरे मीडिया का हाल आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। कुछ चैनल को मैंने खंगाला है, आप लोग जानते हैं धाकड़ खबर ऐसे करता है। तो शुरुआत करते हैं, बात लंबी ना करते हुए सीधे सबसे पहले मुझे लगता है आपके सामने देश के यशस्वी पत्रकार श्री 1008 सुधीर चौधरी जी का अंदाज आपके सामने रखना चाहिए, जो अपने जी न्यूज़ के अंदर डीएनए लेके आते हैं, डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं उसके अंदर। तो उन्होंने इस न्यूज़ को कैसे एनालिसिस किया, कैसे बताया, वो आप उनके अंदाज में सुन लीजिए और किससे वो तुलना कर रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि किसी व्यक्ति, किसी समाज और किसी देश का असली चरित्र संकट के वक्त पता चलता है, मुसीबत के वक्त। सवाल यह है कि क्या राष्ट्र के तौर पर हमारा चरित्र वही हो गया है जो आज शराब की दुकानों के बाहर लगी भीड़ ने दिखाया है। लेकिन यह याद रखा जाएगा कि जब भारत कोरोना वायरस से युद्ध लड़ रहा था तो भारत के ही लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। यह किसी राष्ट्र के चरित्र का प्रतीक होता है कि उसके नागरिक संकट के वक्त क्या कर रहे थे। लेकिन जब देश एक बड़े संकट में है तो देश के लोगों के दिमाग में शराब घूम रही है। लोगों को देश से ज्यादा शायद शराब की चिंता है। सुना आपने, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे भारत का चरित्र पता चलेगा, यहाँ के लोगों का चरित्र पता चलेगा, इससे एक पहचान बनेगी कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। हालांकि इनका अंदाज कोई नया नहीं है। इन्होंने दिल्ली चुनाव के दौरान तो लोगों को कह दिया था कि दिल्ली के लोग जो है भीख मांगने के आदी हैं, मुफ्तखोर हैं, क्योंकि मुफ्त में बिजली मिल रही है, मुफ्त में पानी मिल रहा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उन्होंने जिता दिया। लेकिन इससे आगे इन्होंने अब फिर तुलना करी इस मामले की कि एक तरफ देखिए हमारे सेना के जवान शहीद हो रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे अगर एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं शराब खत्म कर दूंगा। सुन लीजिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें एक घंटे के लिए देश का तानाशाह बना दिया जाए तो वो सबसे पहले शराब की सारी दुकानों को बंद करा देंगे। लेकिन आज महात्मा गांधी के इसी देश ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत का मातम शराब की दुकानों के सामने मीलों तक लंबी लाइनों में खड़े होकर मनाया। यह बड़े दुख का विषय है और आज इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के चरित्र का पता उसकी प्राथमिकताओं को देखकर लगता है। हमारे देश में शराब पीने वाले 16 करोड़ लोगों के लिए नशा पहली प्राथमिकता है, तो हमारे सेनाओं के 14.5 लाख बहादुर सैनिकों के लिए देशभक्ति का नशा सबसे बढ़कर है। तो सबसे पहले इन्हीं पे सवाल कर लेते हैं। साहब एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी को तो पूरी दुनिया तानाशाह कह रही है, हम तो कहते नहीं है साहब, तमाम विपक्ष तानाशाह कहता है। तो आप उनसे शराबबंदी नहीं करा सकते भैया? वो नोटबंदी करा सकते हैं, लॉकडाउन करा सकते हैं, वो 2 मिनट में जीएसटी लागू कर सकते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। वो उनके कहने पे लोग थाली पीट सकते हैं, उनके लोग कहने पे लोग दिए जला सकते हैं, तो उनके कहने पे शराब भी तो छोड़ सकते हैं। तो उनसे कह के शराबबंदी क्यों नहीं करा देते हो? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दे के कह रहे हो, तो इसलिए मैंने आपके सामने इनका अंदाज सबसे पहले रखा। अब कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ 18 इंडिया की। 100 बात की एक बात में इनके जो किशोर अजवानी हैं वो किस तरीके से इस पूरी खबर को बता और दिखा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए मज़ा है ना। टीआरपी है, लोग देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देख क्या बोला है उसने, कह रहा भैया दारू मिल गया, मज़ा आ गया। सुन लीजिए। यही नहीं, दिल्ली के जिन इलाकों में शराब की दुकानें खुलनी ही नहीं थी, वहाँ भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो आपसे अनुरोध किया जाता है, अभी तक कोई शराब की दुकान नहीं खुली है, आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी नहीं करें। कश्मीरी गेट इलाके में भी शराब की दुकानों को बंद करा दिया गया, पर बात इतने से नहीं बनी। शराब खरीदने आए लोग वहीं डट गए। एक दूसरे पर गिरते हुए लोग शराब की दुकानों के बाहर लाइनों में लगे रहे। इस लापरवाही के बाद पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। आप देख सकते हैं इस वक्त शराब की दुकान को दोबारा बंद कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में शराब की दुकानों के बाहर अफरा तफरी देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया। जो लोग शराब खरीदने में कामयाब रहे उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शराब मिली, आप खुश हैं? मजा आ गया। अच्छा, इससे आगे क्या होगा? अगर कोई बीमारी होती है? बीमारी होती है तो बंद कर दो।
इसी तरीके से आज तक पर इसको लेकर डिबेट किया गया। भाई साहब देखिए, टीआरपी बढ़ाई जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है ठेके खुल गए। जितना प्रचार करेंगे, जितनी बात करेंगे उतना प्रचार होगा ना। हम भी तो प्रचार ही कर रहे हैं एक तरीके का। सुन लीजिए आज तक पे किस अंदाज में बात की जाए। लॉकडाउन के तीसरे चरण की शुरुआत के साथ शराब की दुकानों को खोले जाने के एक फैसले ने 40 दिन से घर बैठे लोगों को चिंता में डाल दिया है कि कहीं शराब के चक्कर में उनकी 40 दिन की मेहनत पर पानी तो नहीं फिर जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में ही कई जगह पर आज हालात ऐसे हो गए थे कि कुछ जगह तो शराब की दुकानें खोलने के थोड़ी ही देर बाद बंद कर देनी पड़ी, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई लिहाजदारी रखी गई और ना ही हालात देखकर लग रहा था कि दिल्ली के सारे जिले रेड जोन में आते हैं और यहां लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में बंद रहने की जरूरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। जी न्यूज साहब पूछिए मत ताल ठोके में इस महिला एंकर को देखिए साहब, कैसी कैसी तस्वीरें दिखा रही हैं। इसे तो शराब खरीदती हुई महिलाएं भी दिख जा रही हैं, उनका भी जिक्र कर रही है, देख लीजिए। और देखिए इन तस्वीरों में तो आपको महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं। चिकमंगलूर कर्नाटक से ये तस्वीरें हैं, महिलाएं पहुंची हैं शराब खरीदने के लिए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर चिकमंगलूर कर्नाटक की ये तस्वीर। एबीपी न्यूज पूछिए मत साहब, इनका भी अंदाज निराला है शराब के बारे में, देख लीजिए। 40 दिन के फुल लॉकडाउन के बाद आज से छूट वाला लॉकडाउन 3 शुरू हुआ। देश को रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में बांटकर रियायतों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें सबसे ज्यादा हैरान शराब की दुकानों के सामने से आई तस्वीरों ने किया। ठेकों के सामने शराब के तलबगार बोतल के लिए बेताब नजर आए। सरकारें अपने खजाने भरने का हवाला देकर शराब की दुकानें खोलने की पैरवी कर रही हैं, लेकिन कोरोना काल में क्या ये छूट सेहत से खिलवाड़ नहीं है? अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ये तो अंदाज आपने मीडिया का देख लिया है, तो सरकारें खूब कमा रही हैं शराब से। एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं कि 70% सेस लगा दिया। एमआरपी से 70% ज़्यादा बिकेगी, यानी कि 10 रुपये की कोई चीज़ है तो वो 17 रुपये की होगी। 100 रुपये की कोई दारू है तो 170 रुपये की हो गई। तो इस तरीके से खूब कमाने की जुगत में लगी हुई है सरकार, देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में शराब महंगी करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस लगा दिया है। अब एमआरपी पर 70% लगेगा ये नया फीस। आपको एमआरपी जितनी भी होगी उस पर 70% ज्यादा रकम चुकानी होगी शराब की एक बोतल के लिए। इसी तरीके से खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार ने भी सेस लगा दिया है। और पहले एक बार हमारे पास खबर आई थी जब गाय वाला मामला चल रहा था कि गायें भूखी मर जाती हैं, उनके पास चारा नहीं होता है, तो आदित्यनाथ योगी की सरकार ने 2% का शराब पे सेस लगा दिया था और उससे गायों के चारे के लिए पैसा वसूला गया था। तो शराब जो है वो आमदनी का जरिया तो है, लेकिन अब कुछ सवाल हैं, थोड़ा उन पर गौर कर लीजिए। दिल्ली की ही बात क्यों कर रहा है मीडिया? सबसे बड़ा सवाल है क्या इसलिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हुए उसकी जबान सूख जा रही है, क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। होना तो ये चाहिए था कि मीडिया जो कह रहा है कि शराब की दुकानें खुल गई, गलत हो गया, मीडिया को बात इस पर करनी चाहिए थी कि शराब ही क्यों नहीं खत्म कर दी जाती है देश से, आखिर ज़रूरत क्या है शराब की। क्योंकि कल ही एक तस्वीर भी आई हमारे सामने कि कुछ महिलाओं ने अपनी इस मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया कि शराब बंदी होनी चाहिए। और बिहार में जब नीतीश कुमार शराब बंदी कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के सीएम तो साधु हैं, आदित्यनाथ योगी एक मंदिर के महंत है, तो उनकी तो तुलना करनी चाहिए नीतीश कुमार से कि साहब आप पे तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, आपने कैसे शराब की दुकानें खुलवा दी, आपको तो खुलवानी ही नहीं चाहिए, ख़त्म करा देनी चाहिए। ठीक है, उससे आमदनी होती है तो आमदनी तो नीतीश कुमार को भी होती होगी, उन्हें भी अपना राज्य चलाना है, वो भी पिछड़े हैं। तो बात जिस तरीके से सवालों को उठाने की होनी चाहिए थी वो नहीं उठाए गए और दूसरे तरीके से सवालों को फ्रेम करके सिर्फ दिल्ली को फोकस कर करके ये बताने और दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने शराबबंदी खोल दी है, उससे क्या हालात पैदा हो गए। आज भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें आ रही हैं। अब यह शराब पीने वाला जो है वो तो आपने देखा होगा ना, बीवी को पीटेगा, बच्चों को पीटेगा, लेकिन दारू पीना नहीं छोड़ेगा, क्योंकि दारू में जो नशा है वो नशा तो उसको रोटी में भी नज़र नहीं आता है। हालांकि रोटी का जो नशा है, रोटी खाइएगा कभी और उसके बाद जो नींद आती है मस्त की, वैसी नींद कभी किसी को आती नहीं है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।